अब हम देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है। यही हमें जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको याद दिलाता हूं, इसको जरा देखो। अगर मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ये बनेगा MgO, और अगर हम सोडियम का रिएक्शन करते हैं ना ऑक्सीजन से तो ये बनता है Na2O। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर कहां पर ये 2 लगेगा और यहां पर क्यों नहीं लगा। तो एक जेन्युइन सवाल बनता है वो इस वजह से क्योंकि ये चीज क्लियर नहीं होती। एक और देखो कि अगर हम पोटेशियम का रिएक्शन करते हैं वाटर से, ठीक है, मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है ये KOH, दिस इज कॉल्ड मेटल हाइड्रोक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है। उसी तरह अगर मैं कैल्शियम का रिएक्शन कर दूं वाटर से तो ये क्या बनता है CaOH ट्वाइस, राइट। यहाँ पे 2 आता है, इसमें क्यों नहीं आया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस। तो बच्चे सोचते हैं सर ये कैसे लिखना है, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। और यही चीज अगर आपको आ गई तो 10th का फर्स्ट चैप्टर तो 100% कंप्लीट है, इसमें ये समझ आ गया तो सब रिएक्शन लिखना आपको आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आयंस क्या होता है, तो चार्ज स्पेसीज को आयंस कहते हैं। जिस स्पेसी के ऊपर चार्ज होगा हम उसको क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। और अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कॉल्ड कैटायंस, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको बोलेंगे अनायंस, राइट। ओके, तो लेट्स सी इसको क्या बोलेंगे। इसका नाम मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत कॉमन नेम है, हर बच्चों को पता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। हाँ, इसका नाम याद कर लो, इसको हम बोलते हैं अमोनियम, AMMONIUM, इसका नाम है अमोनियम आयन, राइट। इसको बोलेंगे सिल्वर आयन। अच्छा देखो यहां पर है, इसको बोलते हैं क्यूप्रस आयन, क्यूप्रस आयन। और एक जगह और मिलेगा आपको, यहां देखिए, यहां लिखा है Cu+2, तो यहां पर अगर +1 है यहां पर +2 है, इसका नाम होता है क्यूप्रिक आयन। सॉरी ये तो कैल्शियम है, यहां है Cu+2, इसका नाम है क्यूप्रिक आयन। ओके, तो यहां पर क्यूप्रस, यहां पर क्यूप्रिक। तो इस बात को समझो, आप 11 में पढ़ोगे वैसे तो, कि अगर जो भी चार्ज होता है जिस एलिमेंट के ऊपर, उसको उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। चाहे वो चार्ज 2 हो, 1 हो, 3 हो, जो भी चार्ज हो उसको हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो जो हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर है उसके साथ IC लगता है क्यूप्रिक, लोअर के साथ लगता है OUS क्यूप्रस। उसी तरह देखिए मरकरी है, हम सब जानते हैं ये मरकरी है, तो इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरस आयन। और यहां देखिए यहां लिखा हुआ है Hg+2, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक आयन। आई होप समझ में आ गई होगी बात। नाउ ये मैग्नीशियम है तो Mg+2। अब ये कैसे बना, ये हमें कहां से देखना है, ये हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। एटॉमिक नंबर 12 282, 2 रिलीज करेगा इसलिए +2, तो ध्यान रखना इसका। ये कैल्शियम लिखा हुआ है, राइट, दिस इज कैल्शियम। तो अगर हम इसको लिखें, सही से लिख देता हूं, सही नहीं लग रहा, कैल्शियम Ca2+, ये जिंक है। तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैटायन। अब ये क्या है, एल्यूमिनियम। उसी तरह आप देखो आयरन में, यहां पर लिखा हुआ है Fe+2, इसको बोलते हैं फेरस आयन। यहां लिखा हुआ है Fe+3, इसको बोलते हैं फेरिक आयन। क्यों, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ध्यान रखना। नाउ अब हम एनायंस की बात करते हैं। तो ये हाइड्रोजन है, देखो यहां पर भी हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। और इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। जब नेगेटिव चार्ज हो ना तो ID लगता है। देखो ये क्या है, एक होता है फ्लोरीन, तो हम इसको बोलते हैं फ्लोरीन, इसको बोलते हैं फ्लोरीन, है ना। इसको बोलते हैं क्लोरीन F2Cl2, इसको बोलते हैं फ्लोरीन। बट इसको हम बोलते हैं फ्लोराइड, ID लगेगा। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसका ध्यान रखना है। ये बच्चों को बेसिक्स है, इसका पता होनी चाहिए। इसके साथ नेगेटिव अनायंस के साथ ID का नाम लगता है, ID, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। अब यहां पे देखो NO2- है, ठीक है ना, तो इसके साथ क्या, इसका नाम क्या है, नाइट्राइट, RITE। NO3 है तो नाइट्रेट, OH- तो हाइड्रोक्साइड आयन है। HCO3 इसका नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ओके, ये तो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन आयन। सल्फर है तो इसको हम बोलते हैं सल्फाइड आयन, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सल्फाइड आयन। इसका नाम है सल्फाइट, देखो आइड IDE, ITE और ATE, बस ये फर्क है। एक है सिर्फ सल्फर है तो सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट। और ये CO3 2- है, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। यहां पर भी थोड़ा सा दिक्कत होता है तो इसलिए नेम का नाम लिखा होगा समझ नहीं पाओगे आप। तो N3-, इसको नाइट्राइड, IDE लगा है। यहां पर क्या है, फोस्फेट, ATE लगा है। यहां पर क्या है, IDE लगा है। यहाँ फॉस्फोरस है, सिर्फ फॉस्फोरस है। तो सर इसका यूज क्या है, अब देखिए, जैसे अगर मुझे बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझसे कहा गया कि आप बनाइए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला।
तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बोला इसने, हाइड्राइड नहीं बोला, तो हाइड्रोजन के लिए क्या है H+ और क्लोराइड के लिए क्या है Cl-। अब देखो इसके ऊपर +1 का चार्ज है, इसके ऊपर -1 का चार्ज है, और हमेशा कैटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं, ये IUPAC का रूल है। तो हमें क्या करना है, दोनों ही चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। मैग्नीट्यूड सेम मतलब यहां भी नंबर 1 है, यहां भी 1 है, सीधा इसका नाम क्या हो जाएगा HCl। अच्छा आगे देखते हैं, ये तो बहुत आसान था। अगर मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल, हमारे पास हमने ले लिया सोडियम, हम लेके चलते हैं सोडियम ऑक्साइड, क्या लेते हैं सोडियम ऑक्साइड। तो देखिए सोडियम का चार्ज क्या होता है Na+1, Na+1 देखो यहां लिखा है, और ऑक्साइड का चार्ज क्या होता है O2-, यहां देखिए लिखा हुआ ये रहा ऑक्साइड और ये रहा हमारे पास सोडियम। अब इन दोनों को कैसे बनाएंगे, तो बहुत ध्यान से देखना कि सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज है, तो बेसिक्स तो ऐसे है कि यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2, चार्ज नहीं लिखते सिर्फ नंबर लिखते हैं, और ये नंबर इसके बेस में और ये नंबर इसके बेस में जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा Na2O। या आप सिंपल इससे थोड़ा सा शॉर्ट में करो, ये 2 यहां लगाओ, इसका 1 यहां लगाओ, ये आपका आंसर आ गया। और देखते हैं अगर मेरे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्या होता है Mg+2, ये कहां लिखा हुआ है देखो ये रहा मैग्नीशियम, और क्लोराइड क्या है अभी आपने देखा Cl-, यहां क्या है 2, यहां क्या है 1, तो बहुत आसान है, आप वैसे ही लिख दो जैसे लिखा हुआ है, और ये 2 इसके पास अपोजिट, और यहां पर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। और देखो चलो अगर मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है देखो Al क्या होता है +3 और क्लोराइड क्या होता है Cl-। अब यहां का 3 इसके पास और यहां का 1 इसके पास, तो डायरेक्ट इसका आंसर आप लिख सकते हो AlCl3, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम क्या होता है K+ और हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH-। कहां से आया देखो पोटेशियम K+ यहां मिल जाएगा आपको, और हाइड्रोक्साइड OH- ये रहा, तो यहां से यहां भी 1 यहां भी 1, साइन अपोजिट तो है लेकिन यहां 1 यहां 1, तो 1 कैंसिल करेगा तो ये हो जाएगा KOH, राइट। अच्छा अगर दोनों हो तब भी ऐसा ही होगा, जैसे अगर मैं बात कर लूं कैल्शियम, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, तो अगर कैल्शियम सल्फाइड तो कैल्शियम क्या होता है Ca2+, सल्फाइड क्या होता है S2-। तो अब क्या करेंगे देखो मैग्नीट्यूड अब भी सेम है, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, तो सीधा कैंसिल करके आप इसका आंसर लिख सकते हो CaS, राइट। ओके नाउ आगे देखो, अब अगर मैं बात करता हूं हमारे पास हमें लिखना है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम क्या होता है Ca+2 और हाइड्रोक्साइड क्या है OH-। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां पर एक्सेप्शन वाली बात आएगी जो आपको दिक्कत हो सकता है, तो यहां पर 1 है तो हम यहां पे लिखेंगे Ca, इसका 1 आ गया Ca के पास, और यहां OH है तो दोनों लिख लो। अब ये जो 2 है ना ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो हम यहां पर क्या करते हैं ब्रैकेट यूज करके 2 देते हैं कि इसका मतलब ये 2 दोनों के लिए है। नाउ अगला देखो एक और इसी में, अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो, तो एल्यूमिनियम का क्या होगा Al+3 और हाइड्रोक्साइड OH-, तो ये 3 कहां आएगा यहाँ और ये 1 कहां आएगा यहाँ, तो हमने लिख दिया एल्यूमिनियम यहाँ पर 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हमने OH, तो ये OH दोनों के लिए आएगा 3, तो इसलिए OH3, ये हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखता हूं, अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो देखो एल्यूमिनियम क्या होता है Al+3 और सल्फेट क्या होता है SO4(2-), कहां लिखा है देखो ये रहा, तो एल्यूमिनियम का 3 कहां आएगा इसके पास और ये 2 कहां आएगा इसके पास, तो देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, ये 2 यहां पर आ गया। अब हम ये पूरा लिखेंगे यूनिट SO4, अब ये जो ब्रैकेट लगाया क्योंकि ये 3 आएगा तो ये 3 सबके लिए है, तो आई होप बात समझ में आ गई होगी कि ये रहा आपका एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ऐसा ही फॉर्मूला बनाना होगा, राइट। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, जैसे यहां लिखा फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक क्या है फेरिक हायर ऑक्सीडेशन वाला है, अगर आपको याद हो फेरिक +3 का है और फेरस +2 का है, तो फेरिक नाम से पकड़ना पड़ेगा आपको कि ये फेरिक क्या है +3, राइट। और यहां लिखा है हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH-। ध्यान से देखना इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, यहां पर अगर मैं 1- लिख दूं तो भी बात एक ही है। अब यहां का जो 1 है ये इस पूरा 1 इस एलिमेंट के लिए आएगा,
तो आप इसको ऐसे लिखोगे Fe, और यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 ही है ये। अब जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऑक्सीजन भी है, यहाँ हाइड्रोजन भी है, तो मैंने लिखा O और यहाँ पर H। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको ऐसे 3 लिख दो, इसको भी 3 लिख दो, है ना, क्योंकि दोनों अलग डिफरेंट एलिमेंट्स है। बट एनसीईआरटी या यूं समझ लो कि हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग एलिमेंट है ना, तो उसको 3 ऐसे लिखते हैं। ये ज्यादा बेहतर मेथड है, मैथमेटिकली और साइंटिफिकली मेथड अच्छा ये है। तो इसलिए हम FeOH 3 लिखेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका 3 इन दोनों के लिए है, और इसका 1 ये एक एलिमेंट है आयरन, इसके लिए है। यहाँ पे देखो लेड, तो लेड क्या होता है Pb+2, और नाइट्रेट NO3 2-। देखो कहाँ लिखा नाइट्रेट मैंने, ये रहा नाइट्रेट, नाइट्रेट NO3-1, NO3-1। तो यहां पर क्या हो गया, ये 2 इसके लिए और ये 1 इसके लिए, तो यहां बनेगा Pb और यहां होगा NO3 और यहां पर 2। उसी तरह सिल्वर, सिल्वर क्या होता है Ag+, ब्रोमाइड क्या होता है Br-, दोनों चूंकि 1-1 है तो इसका आंसर सीधा हम क्या लिख देंगे AgBr। उसी तरह एल्यूमिनियम कार्बोनेट, तो एल्यूमिनियम क्या है Al+3 और कार्बोनेट क्या है CO3 2-। थोड़ी सी प्रैक्टिस से ना ये याद करना बड़ा आसान है, हो जाएगा प्रैक्टिस से याद। अब देखो ये 3 इन दोनों के लिए होगा क्योंकि दोनों अलग अलग एलिमेंट है, और ये 2 सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए होगा, तो यहाँ पर आ गया Al2 और यहाँ लिखेंगे CO3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, क्योंकि ये वाला 3 यहाँ आ गया, ये वाला 2 यहाँ आ गया। देखो यहाँ लिखा है क्यूप्रिक, क्यूप्रिक क्या होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +2, और ऑक्साइड क्या होता है O2-, दोनों कैंसिल क्योंकि सेम है नंबर, तो इसलिए आएगा CuO। ये क्या है फेरिक क्लोराइड, फिर से फेरिक क्या होता है +3, क्लोराइड क्या होता है Cl-, इसका 3 इसके पास और इसका 1 इसके पास, तो यहाँ पे आ गया FeCl3। आई होप की बात समझ गए होंगे आप। तो फॉर्मूला में अब हम देखेंगे कि हमारे पास तो ये था कि अगर हमें नेम लिखा हो फॉर्मूला का, जैसे हमें अगर लिखा हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, तो हम उसका फॉर्मूला लिख रहे थे। बट अगर हमारे पास फॉर्मूला हो और उसका नाम लिखना हो तो ये तो और भी आसान है। देखो आपको पता है कि ये सोडियम है, आपको ये भी पता होगा कि ये OH है, तो इसका नाम क्या हो गया, पहले हम हमेशा लिखते हैं पॉजिटिव वाला, पता है ना, फॉर्मूले में पहले कैटायन लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो उससे इजी पड़ता है। यहाँ पे क्या पहले कैल्शियम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कैल्शियम, और देखो ये क्या है हाइड्रोक्साइड, OH क्या होता है, तो ये हो गया हाइड्रोक्साइड। उसी तरह ये क्या है मैग्नीशियम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम, और ये क्या है क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये क्या है लेड, तो हम लिखे LEA लेड, और ये क्या आयोडीन, तो इसको हम लिखेंगे लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। ये क्या है पोटेशियम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या है सिल्वर, तो इसको हम लिखेंगे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ये आसान है। उसी तरह यहाँ पे देखो ये पहले हाइड्रोजन, ये कैसे बना होगा, अगर इसको सोचें आप तो इसको आप ब्रेक करो, तो यहाँ पर H है और यहाँ पर क्या है CO3। देखो जब ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ का नंबर इसके ऊपर जाएगा माइनस करके, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर आएगा प्लस करके, राइट, क्योंकि इन दोनों के मिक्सिंग के बाद ये बना होगा, ये कैटायन और ये एनायन। तो ये क्या है हाइड्रोजन और ये क्या है कार्बोनेट, तो इसका नाम क्या बनेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये वाला बहुत ही सिंपल है अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब इसको आप सोचो क्या है सोडियम, CO3 क्या होता है कार्बोनेट, तो इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया सोडियम कार्बोनेट, राइट। ये क्या है एल्यूमिनियम, तो इसका नाम बन गया एल्यूमिनियम। अब ये SO4 क्या होता है सल्फेट होता है, तो ये बन जाएगा सल्फेट, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप क्लास 9th की बुक में से देखो, क्लास 9 चैप्टर 3 में आपको ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अभी तक तो हम इतना ही कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, देन वील मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।